लोगों को वापस ला देंगे। हमारे को गिलास की बड़ी समस्या पड़ रही है और प्लास्टिक के गिलास छोटे वाले अगर कोई ला के दे सके तो बड़ी मेहरबानी होगी। जय हिंद जय भारत। वीडियो बना रहे हो? कितनी अच्छी बात आपकी ओर से बोली गई, अच्छी बात चप्पल पैर लेकर आ रहे क्या? हमारे। नमस्कार, इंडियन ऑब्जर्वर्स में आपका स्वागत है। आज हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां पर महिला पहलवान पिछले 17 दिनों से धरने पर बैठी हैं, जिनका कहना है कि उनके साथ शोषण हुआ है। चलिए आज बात करते हैं, हम जंतर मंतर पर हम मौजूद हैं। आज हम बात करते हैं यहाँ पे जो आए पब्लिक है उनसे कि उनका क्या कहना है इस बारे में। नमस्कार, मेरा नाम सरदार रणधीर सिंह राणा, तेलंगाना से हूँ मैं, करीमनगर जिला से। जब ये जो भी खिलाड़ी है इनका शोषण हुआ है, इनका कंप्लेंट है, कंप्लेंट को रिसीव किया चुका है, लेकिन पर एज ए फोस्को केस के हिसाब से भूषण को अरेस्ट नहीं किया है। एक बार केस बुक होगा तो कंपलसरी ही हैव टू टेक इन कस्टडी। हर सबके लिए न्याय और कानून एक है, तो इनके केस में क्यों कानून एक नहीं है? अगर जनता में किसी लड़के पे फोस्को केस होगा तो उसको कंपलसरी कस्टडी में लेके जाके इंक्वायरी करेंगे और कस्टडी में 14 दिन के लिए लेंगे, तो क्यों इसको नहीं लिया गया? यहाँ पे दिखता है कि इनको सब आधिकारिक पार्टी से बिलोंग्स करने की वजह से उनके साथ जो क्रिमिनल है उसके साथ पार्टी निष्पक्ष दे रही है। और सरकार का तो कहना है कि एफआईआर दर्ज हो चुकी है, धीरे धीरे कार्रवाई चल रही है। जी, जब दिल्ली में जब इनके बीजेपी की एक वक्ता है, जब मुसलमानों के मोहम्मद के बारे में बात करी तो उसे सस्पेंड किया गया। तेलंगाना में भी राजा सिंह है जो मुसलमान के बारे में सस्पेंड किया गया, क्रिमिनल केस हुआ था, पीडी एक्ट तो सस्पेंड किया गया। ये तो लड़कियों के ऊपर शोषण का केस हुआ है, इसके ऊपर तो इसको सस्पेंड क्यों नहीं करा जा रहा है? ये तो सस्पेंड करना चाहिए ना। क्यों इसके ऊपर सेंटिमेंटली क्यों बता रही है पार्टी? इसको कहीं को सेव कर रही है। इसी बीजेपी के पार्टी में जो भी गलत हुआ, छोटा मोटा केस सस्पेंड हुआ, पर इसको क्यों नहीं कर चुके? सर अब क्या चाहती है महिला रेसलर, अब क्या चाहती है कि क्या करे आगे, सरकार क्या कार्यवाही करे? महिला एफआईआर तो दर्ज हो चुकी है, वो सरकार कहती है हम धीरे धीरे कार्यवाही कर रहे हैं। धीरे धीरे कार्रवाई, ऐसे धीरे धीरे कार्रवाई कई सारे समुंदर में बह गए। जब कार्रवाई, ये देश का इशू है, सिर्फ एक ऑर्डिनरी गर्ल का नहीं है या ऑर्डिनरी किसी सिटीजन का नहीं है। ये देश को, जो देश का नाम ऊंचा रखा है, जो देश का तिरंगा पूरे वर्ल्ड में ऊंचा रखा है, उनका इशू है। जब तो फार क्यों आपका न्याय व्यवस्था को फास्ट करके आप स्पेशली इंटरेस्ट लेके क्यों आपको इंसाफ दिलाने में क्यों नाकामयाब हो रहे हो? और क्यों आप कहीं ना कहीं इनके बारे में दुष्प्रचार करने की कोशिश क्यों कर रही है बीजेपी? आज हरियाणा, पंजाब और दिल्ली के सिवा साउथ में जितने भी राष्ट्र है वहाँ पे दुष्प्रचार हो रहा है। कौन करे? बीजेपी के सोशल मीडिया। दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया बीजेपी के, दुनिया की सबसे बड़ी पैसे वाली मीडिया बीजेपी की है। वो क्या कर रही है? आज तेलंगाना, हैदराबाद, तमिलनाडु, कर्नाटका और विभिन्न साउथ स्टेट्स में ये प्रचार कर रहे हैं। ये पूरा झूठ है। ये जो भी शोषण नहीं हुआ है, और ये लोग जहाँ पे धरना नहीं दे रहे हैं, ये लोग 5 स्टार होटल में रह रहे हैं। ये पूरा इनको पूरा पीछे कांग्रेस पार्टी पीछे से सपोर्ट करी। यहाँ तो सब पार्टी वाले आ रहे हैं, क्यों कांग्रेस पार्टी को चिपका रहे हैं? अपनी दुश्मनी, पार्टी की दुश्मनी तोड़ने के लिए इनको क्यों पार्टी से जोड़ रहे हो? जब एक लड़की को देश में इंसाफ चाह रही है, तो देश के हर तरह के संविधान ये मौका दिया है कि हर पार्टी, हर ऑर्गेनाइजेशन, हर एक नागरिक को इनके साथ खड़े होने का मौका दिया है, तो वो मौका को निभा रहे हैं। तो क्यों हो रहा? लास्ट टाइम किसान मोर्चा जब भी खड़े, उनके ऊपर भी कई सारे आरोप कर रहे थे, उनके ऊपर तीव्रवादी, नक्सलेट, अर्बन नक्सलेट और बहुत सारे इल्जाम डाले थे। आज ये भी इनके ऊपर भी, ये बीजेपी का काम है, जो भी इनको सवाल करेगा, जो भी इनके ऊपर क्वेश्चनिंग करेगा, उनके ऊपर ये लोग कुछ ना कुछ दुष्प्रचार करते हैं। सर अगर ये प्रोटेस्ट यहाँ पे कर रही है महिला रेसलर, तो ये फर्ज है इनका कि ये शांति से करें। अभी 8 तारीख को यहाँ पे किसान यूनियन सदस्य आए थे, उन्होंने यहाँ पे बैरिगेटर्स को तोड़ा, उठा के इधर उधर खिसकाया, उधर मतलब तोड़फोड़ करी वहाँ पे। देखो जी, महिला रेसलर है ना, वो शांति से कर रहे हैं। अब जैसे मेरे जैसे नागरिक को आक्रोश रहेगा, अपने बेटी से, अपने देश के नागरिक के स्त्री से ये हुआ है, ये इशू हुआ है, तो डेफिनेटली मेरे को आक्रोश रहेगा। तो आक्रोश में कुछ कर बैठे हैं, तो इनका दोष क्या है? और कल के दिन और लाखों जनों आएंगे। किसान मोर्चा में भी बैरिकेड तोड़े, किसान मोर्चा ट्रैक्टर भी चलाए, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो
देश के खिलाफ तो नहीं लड़ रहे हैं ना, तो वो लोग न्याय के लिए लड़े हैं और वो मोदी सरकार भी माफी मांग चुकी है। पर 700 के ऊपर जो भी किसान शहीद हुए उनके लिए कुछ न्याय भी नहीं कर सके, लेकिन साथ उसकी जो भी जब मोर्चा हुआ 700 के ऊपर किसानों के बलिदान के ऊपर माफी मांगनी पड़ी। और हम ये नहीं चाह रहे कि ये मोर्चे में किसी की बलिदान ना हो, किसी की जान पे ना आए और शांति उनके हो रही है, इसको ना भड़काया जाए। देखिए, ये जो लड़ाई है देश की बेटियों की लड़ाई है, और ये मतलब बेटियों की नहीं, मतलब ये कि देश की इज्जत की मतलब लड़ाई है जो भी है, तो इसमें तो कार्रवाई होनी चाहिए। मतलब ये एक लड़की की नहीं, सभी लड़की जितने भी खिलाड़ी है सभी की मतलब सब पे ऊपर बात जाती है। ये एक खिलाड़ी की बात नहीं है, तो मैं तो यही कहूंगी कि मतलब इसमें कार्रवाई होनी चाहिए और न्याय मिलना चाहिए जो देश की बेटियों के लिए हम सब पे लागू करती है। देखो ये बात मैं तो यही देश की कहना और भी बहुत बेटियां मैम जिसके साथ आज तक जी बिल्कुल, सभी बेटियों के लिए मैं यही कहूंगी, बस ये देश की लड़ाई है तो देखो बेटियों को न्याय मिलना चाहिए। मैं तो यही कहूंगी जी, न्याय मिलना चाहिए। और फिर हमारी लड़की है, हमारी लड़की है, और इस तरह की बात के ऊपर बदलाया साहब मेरे साथ ऐसा हुआ, तो साथ में बोला के बात कर लो आप। आपको FIR लिखने में दिक्कत पड़ रही है, आपको उसे मालूम करने में दिक्कत पड़ रही है, वो बेचारी यहाँ तक आ गई, यहाँ पे लोग आने के लिए आप लोग रोक रहे हो, कभी क्यों बोले? देश के लिए मेडल लेके आई है, रोशनी देश के लिए बन रही है, उनके साथ ये चीज हो रही है, तो आम लड़कियों के साथ क्या नहीं हो सकता है, तो ये चीज मतलब सोचने वाली है। तो सर आप यहाँ पे पिछले 17 दिनों से महिला पहलवान के साथ अपने धरने पर बैठे हैं और सरकार है, कानून है, हमारी ये सरकार है, कोई भी एक्शन नहीं ले रही है, क्या कहेंगे सर आपको यहाँ पे कैसा लग रहा है कि जब अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया 17 दिनों से? देखिए, जो हम यहाँ पर पड़े हैं, इतनी बड़ी बड़ी हस्ती है, फुटपाथ पे लौट रहे हैं, धरती में पड़े हैं, तो बहुत बुरा लगता है। पर क्या करें, हम जो सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये एक हमारे पर्सनल लड़ाई नहीं है, ये एक पूरे भारत की बेटियों की लड़ाई है। तो बुरा तो लगता है, पर देखते हैं कितने दिन हमारी सुनवाई नहीं होते, और जब तक सुनवाई नहीं होगी तब तक हम यहीं पर बैठे रहेंगे। महिला रेसलर है जो ब्रजभूषण शरण सिंह हैं, जो उन्होंने उनके ऊपर शोषण किया था, और अब महिला रेसलर, अभी सरकार तो कहती है कि उन्होंने FIR दर्ज कर दी है, लेकिन कार्यवाही करी जा रही है, धीरे धीरे कार्यवाही कर रही है, तो आप क्या चाहते हैं सर? देखिए, हाँ जी, यही बोल रहे हैं, जो हमारी कार्रवाई है बहुत ही स्लो प्रोसीजर चल रहा है। शुरू में तो हमारी FIR दर्ज भी नहीं हुई थी, तो हमें कोर्ट जाना पड़ा, तो उस कोर्ट के सारे हमें परवाह हुई, और अभी हमारे जैसे 164 के बयान अब तक नहीं हुए हैं। तो आप सभी ने पता होगा कि 164 में और जो नाबालिग है उसकी तो बहुत जल्दी सुनवाई होनी चाहिए, और वो हो नहीं रही, तो इसमें लगता है कि कोई ना कोई इनको सपोर्ट कर रहा है, जो कि हमारी कार्रवाई वो स्लो, बहुत ही स्लो प्रोसीजर है, वो बहुत गलत हो रहा है हमारे साथ। और सर उसमें केंद्र की सरकार है जो हमारी, उनमें कुछ लोगों का कहना है कि आप सत्ता के भूखे हैं, कि सत्ता के लिए सिर्फ इसके लिए सिर्फ आप फेमस होने के लिए, जबकि आप पहले से ही आप गोल्ड मेडल जीत चुके हैं, आप देश के लिए, तो आप अब ऐसा कैसे फील कर रहे हैं सर अब जब आपके ऐसे नाम से पुकारा जा रहा है? देखिए, वो जो विरोधी हैं वो ही ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ पर पूरे भारत में जब ये मेडल लेके आए थे, अपना देश का झंडा वहां पर लहराया था, तो पूरे भारत के लोगों ने खुशी मनाई थी। तो इनके पास ये तो वैसे बयान देने लग रहे हैं, इनको क्या चाहिए? इनके पास भगवान की दया से सब कुछ है, नाम भी है, बड़ी शोहरत भी है, और ये तो राजनीतिक मोड़, वो राजनीति है, वो करते हैं, तो उन्हें वे घुसाने की कोशिश कर रहे हैं, और हमारे यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है कि राजनीति का वो। आपका कहना है कि सरकार है वो राजनीति खेल रही है सिर्फ? नहीं, सरकार नहीं, ब्रजभूषण खेल रहा है, राजनीति खेल रहा है। हाँ जी, हाँ जी, उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही? जी 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 बिल्कुल, क्योंकि और यहाँ पर आप देखना, हमें 16 दिन हो गए, कोई भी खिलाड़ी ऐसा नहीं मिलेगा आपको कि भैया तो हमारी सरकार को या मोदी जी को ऐसा अपशब्द बोले या कुछ भी। हाँ, रिक्वेस्ट है हमारी कि हमारी सुनो, और जो निष्पक्ष जांच है वो करवाई जाए, और तभी जो दोषी है, चाहे उसमें हम दोषी हो या वो दोषी है, दोषी को सजा दो। आप क्या चाहते हैं, पहले भी ब्रजभूषण को पद से हटा दिया जाए, पहली कार्रवाई यही चाहते हैं आपकी, स्टार्ट हो, शुरू हो कार्रवाई? जी हाँ, बिल्कुल, जो प्रोसीजर है, हम ये नहीं बोलते कि स्टार्टिंग में हमें ये चाहिए, पर जो प्रोसीजर है उसको थोड़ा फास्ट किया जाए, जो स्लो हो रहा है, और उसके तहत जो हमारे कानून की कार्रवाई है उसके तहत की जाए। थैंक यू जी। मैं ये कहना चाहूंगी ये आज की जो स्थिति है ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। मतलब कि आज देश के लिए गोल्ड मेडल लाई
जो बेटियां हैं, मतलब जो देश की बेटियां हैं, उनको न्याय के लिए सड़कों पर बैठना पड़ रहा है, तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और ये विडंबना है कि जो सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसी सरकार के अंदर आज महिला पहलवानों को न्याय के लिए सड़कों पर बैठना पड़ रहा है। आज 17 दिन हो गया, 17 दिन से सड़कों पे है और आज इनके समर्थन में पूरा देश खड़ा है। देश की सभी महिलाएं, माएं, बेटियां आज इनके समर्थन में है, क्योंकि आज के समय में इस स्थिति में जहाँ सरकार के अगेंस्ट लोग बोलने से घबराते हैं ना, उस स्थिति में आज ये एक बाहुबली के खिलाफ धरने में बैठी है, जिसपे आरोप है कि उसने कई बच्ची पहलवानों का यौन शोषण किया है। और ये बहुत ही शर्मनाक है कि सरकार की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया अभी तक, उस सरकार की तरफ से जो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो एक बात मैं और कहना चाहूंगी, आज इन बेटियों ने देश की बेटियों को यहाँ बैठ के संदेश दिया है कि अगर बात आपके मान सम्मान की हो ना, तो बाहुबली तो क्या, सत्ता से ऊपर भी किसी टकराना पड़े ना, तो उसमें उसके लिए पीछे नहीं हटना चाहिए। ये जो बेटियां न्याय के लिए बैठी हैं, ये जीत के ही उठेंगी। ये हम सबका समर्थन है इन पहलवान बेटियों को। नमस्ते जी, मैं ग्वालियर से आया हूँ, मध्य प्रदेश से। तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ, जो बेटियों को जो न्याय नहीं मिल रहा है लोगों को, ये गलत है बहुत ज़्यादा। क्योंकि बेटियों जो सुरक्षित हमारे देश में नहीं है, तो ऐसे लोगों को जेल में डाल देना चाहिए, ये हमारा अनुरोध है। सरकार का तो कहना है कि कानून ने एफआईआर दर्ज करी है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है। नहीं, अगर ऐसा अगर होता तो अभी तक वो जेल में हो जाता, अगर नहीं हुआ ऐसा। तो आप क्या चाहते हैं, क्या करें? हमारा ये कोई निर्णय नहीं हुआ ना। अब ये गोल्ड मेडल लेकर आए, गोल्ड मेडलिस्ट है लड़की हमारी, जो हमारे बहन है, तो उनको कम से कम न्याय तो होना चाहिए ना। तो कोई राजनेता आया, कोई बीजेपी का, इतना ऐसा क्यों, इनके अन्याय क्यों हो रहा है इनके साथ बार बार, मैं ये कहना चाहता हूँ बस। बड़े पद पर होते हुए भी एक ऐसी घिनौनी हरकत की और उसकी कोई जांच नहीं हो रही। लोग कहते हैं कि वो निर्दोष है। कि कोई भी व्यक्ति ये बताए कि अपनी बहन बेटी जो भी हो उसके ऊपर आरोप लगा के बैठा सकता है कोई ऐसा? अपनी बुआ के साथ, बेटी के साथ, बहन के साथ, दोती के साथ, अपनी भतीजी के साथ कोई ऐसा व्यक्ति कोई नहीं है। लेकिन ये जंगल राज है। संविधान को तो ये मानते नहीं है लोग। पब्लिक चुन करके भेजती है, राज्यसभा में जाते हैं जब, तो संविधान की कसम खाते हैं कि संविधान के दायरे में रह के काम करूंगा, संविधान के दायरे में। फिर ऊपर से नारा यही लोग देते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये पढ़ रही है, ट्यूशन लग रही है कि बच्चों को, इन बेटियों का ट्यूशन लग रह गया। ये जंगल राज है, मनमानी करते हैं। ये मनमानी कुछ दिन तक चलेगी, इनका समय आ गया और सारा समय का खेल होता है। समय के कारण इस देश पे मुगलों ने राज किया, औरंगजेब ने राज किया, अंग्रेजों ने राज किया। कहाँ गए वो लोग? ये भी कुछ समय है इनका, समय आएगा चले जाएगा। और जब भी इस धरती पर पाप बढ़े हैं, विनाश की पति हुई है, तब इन्हीं से हुई। उनको माँ कहो, बेटी कहो, बहन कहो, इन्हीं से हुई। और इनको पता होना चाहिए कि पीछे का इतिहास उठा के देख ले, इनसे जो टकराया है आखिर उनको हार माननी पड़ी है। सत्यवान सावित्री का नाम सुना होगा, अहिल्या का नाम सुना होगा, अनसुईया जी का नाम सुना होगा। इतने हिंदुस्तान की जो गाथा है, उनको इतिहास को पढ़ लो। जो इनसे टकराया उनका हाल क्या हुआ, वही हाल इनका भी हुआ। लेकिन कुछ समय है, वो है कितना ये तुम्हें नहीं बता सकता, लेकिन ये होगा जरूर। ये भारत देश है, हमारा भारत, जहाँ पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारे लगाए जाते हैं। और आज उसी भारत देश में महिला रेसलर के ऊपर जो शोषण हुआ है, उसके लिए वो धरने पर बैठी हैं जंतर मंतर पर। और उन्हें अभी तक पिछले 17 दिनों से वो धरने पर बैठी हैं, जिन्हें अभी तक जिसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इनका कहना है कि अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है और वो अभी इन्हें कोई उम्मीद भी नहीं है कि आगे कुछ कार्यवाही की जाएगी या नहीं की जाएगी। तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि इन्हें न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा। कैमरा पर्सन राहुल सिंह के साथ मैं सविता भारती, इंडियन ऑब्जर्वर।